हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ मनोज राणा और आप हैं हमारे लाइव क्लासेस में। ये लाइव क्लास नहीं है, एक्चुअली मैं इसकी स्ट्रीम कर रहा था और इलेक्ट्रिसिटी जो है उसने पंगा कर दिया, स्ट्रीम चली गई। तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ बेटा जी आप लोगों के लिए। यहाँ पर कुछ बच्चों को रिवीजन वाली प्रॉब्लम भी थी। वो ये कह रहे थे कि हाँ, एक बार हल्का सा रिवाइज करवा के ये वाली एक्सरसाइज शुरू करो। तो हल्की सी रिवीजन करते हैं और उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज जो है वो शुरू करते हैं बेटा। इसमें जो बेसिक है ना, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं किया हुआ तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से शुरू करवा देता हूँ। यहाँ पर बच्चे कोई ज़्यादा चीज़ है ही नहीं, 5 मिनट लगेंगे टोटल। हमारे पास अगर मान लो 1 2 3 4 और इसी तरीके से हमारे पास टर्म्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये टर्म्स नीचे जा रही हैं जैसे कि मैं लेके चला गया हूँ। ये टर्म्स हैं, एक के बाद एक हैं यहाँ पर। इतना अगर आपको बेसिक पता है, देखो आपने 5.3 को क्लिक किया है तो बेसिक तो आपको पता ही होगा, ये तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। मतलब ये कि इनके बीच में जो गैप होता है वो गैप हमेशा जो है कांस्टेंट रहता है। अगर गैप कांस्टेंट नहीं होगा तो ऑब्वियस है, फिर तो ये एपी ही नहीं रहेगी। तो सारी टर्म्स जितनी भी हैं, ये जितनी भी मैंने यहाँ पर बनाई हैं, सबके बीच में जो भी हमारे पास गैप है वो वाला गैप हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। अब अगर ये कांस्टेंट गैप जो है बिल्कुल इसी तरीके से चलता रहेगा और हमें कोई कहेगा कि यहाँ पर जिस हिसाब से ये एपी चल रही है इसकी nth टर्म निकालो। nth का मतलब वो हो सकता है 11th बोले, हो सकता है 12th बोले, हो सकता है वहां पर 200 टर्म बोल दें। तो जो भी टर्म उसने बोली है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अगर मान लो वो कहता है कि हमारे पास इतनी ये टर्म्स हैं और यही कांस्टेंट गैप वाली टर्म्स हैं और हमें सम चाहिए 5 टर्म्स का, 8 टर्म्स का, 10 टर्म का, जितने मर्जी का, तो हमारे पास फॉर्मूला जो है वो ये होता है। और ये ही मेन फॉर्मूला है, ध्यान रखना। जो दूसरा फॉर्मूला है वो कोई अलग से लर्न करने वाली चीज नहीं है, वो इसी का डिराइव्ड वर्जन है। डिराइव्ड कैसे है, जरा ये देखो। 2a जो है इसको तुम 2a ऐसे a प्लस ए लिख सकते हो। अब अगर a प्लस ए लिखोगे तो यहां पर ये देखो, ये वाला फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस एन माइनस वन डी बन गया। और a प्लस एन माइनस वन डी फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है। तो ये a प्लस an वाला जो फॉर्मूला है ना, ये इसी फॉर्मूले से आया है। तो मेन तो है दो फॉर्मूले, ठीक है, बाकी डिराइव्ड हो गए। अब सिर्फ ये नहीं, एक और चीज भी डिराइव्ड है। वो क्या है, वो बहुत कम बच्चे लर्न करते हैं लेकिन ध्यान रखने वाली चीज होती है। अगर मान लो बेटा तुम्हारे को स्पेशल एपी दी जाए, तुम्हें कहा जाए कि एपी 1 से शुरू हो रही है, मतलब इसमें ए जो है वो 1 है और डी भी 1 है, तो ये नेचुरल नंबर सीरीज हो जाती है। अब नेचुरल नंबर सीरीज के अंदर अगर यहां पर हम पुट करके देखें, मैं एस एन निकालता हूं, तो ये देखो एन बाई टू, जो ये फॉर्मूला है यही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। 2a है तो ये 2 × 1 हो गया, n माइनस वन, और d जो है इसमें वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, ये हो गई। अब यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास n बाई टू, यहां पर 2 प्लस n माइनस वन, ये आ गया। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो n प्लस वन अपॉन टू, ये आ गया ना। तो ये एक स्पेशल सीक्वेंस होती है, ध्यान रखो बेटा जी। नेचुरल नंबर जो है वो भी एक एपी है, 1 से शुरू होती है और 1 1 का गैप है वहां पर, तो वो भी एक एपी है। तो उसके अंदर भी ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज होता है। मतलब फॉर्मूला तो यही है, लेकिन ये फॉर्मूला हम क्यों लगाएंगे जब हमारे को पहले से ही पता है कि इस एपी ने किस तरह से रन करना है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो इसीलिए ये फॉर्मूला जो हमारे पास n प्लस वन इंटू एन बाई टू वाला फॉर्मूला है, ये है तो इसी का ही। लेकिन डायरेक्ट अगर याद कर लोगे ना तो हमेशा सही रहेगा। देखो सिंपल सा बताता हूँ, अगर मान लो तुम्हारे पास नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, अब इसका सम मैं बोलूंगा तो तुम बहुत इजीली जो है वो बताओगे 10 है। लेकिन अब अगर फॉर्मूले के हिसाब से चले तो देखो कितना हो जाएगा, 4, 4 का नेक्स्ट 5, मल्टीप्लाई करोगे 20, डिवाइड करोगे 2 से 10, तो ये भी आ गया। अब बात ये है कि आप कहोगे कि ऐसा हम करें क्यों, तो बेटा जी हमेशा 4 तक की थोड़ा ना तुम्हारी नेचुरल नंबर सीरीज आएगी। अगर मान लो किसी ने बोला 20 तक, तब क्या करोगे, तब ऑब्वियस है ना तुम्हारे को 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करने में तो 20 तक तो बहुत टाइम लगेगा। और अगर मान लो फॉर्मूला लगाते हैं हम, तो 20 इंटू 21 अपॉन में 210 आ गया। तो कितना इजीली आंसर आ गया वहां पर। अदरवाइज यही आंसर निकालने के लिए तुम्हारे को 1 2 3 जो है वो 20 तक जो है वो ऐड करना पड़ता। तो बस यही इंट्रोडक्शन है जो मैंने कहा था कि शुरू के 5 मिनट लगेंगे हमारे इंट्रोडक्शन में। मैं ऐसा करता हूँ बेटा जी, जो भी तुम्हारे को फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, इनफैक्ट पूरे चैप्टर में जो यूज होने वाले हैं ना, उनको मैं साइड में इस तरह से जो है वो दे देता हूँ आपको। अब ये जो है ये आपकी मेमोरी के अंदर साथ साथ में हर एक क्वेश्चन के जाते रहेंगे, ठीक है।
और मेरा भी टाइम बचेगा, मुझे भी बार बार ये लिखना नहीं पड़ेगा कि हाँ मैं क्या वहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ में जी हम यहाँ पर एक्सरसाइज 5.3 पे आ गए हैं। 5.3 में आप देखोगे फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब यहाँ पर उसने बोला हुआ है 2, 7, 12, 10। मैं एक पार्ट जो है वो करता हूँ, बाकी पार्ट जो है उनको मैं बता दूंगा कि कैसे करेंगे, ठीक है जी। बाकी मतलब आपका होमवर्क हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट जो है अगर मान लो हम वो करते हैं, फर्स्ट पार्ट की जगह ऐसा करते हैं हम फोर्थ पार्ट करते हैं, थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ मेहनत वाला है, तो ये करेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास फोर्थ पार्ट में हेयर सबसे पहले आप लिखोगे A1। A1 आपके पास A होता है जो कि आपके पास यहाँ पर जो है वो 1/15 है। अगर आप D निकालोगे तो D क्या होता है, A2 माइनस A1। ये क्या होगा, ये होगा आपके पास 1/12 माइनस 1/15। सॉल्व करोगे 12 और 15, इसका एलसीएम जो है वो आपका होता है 60 बेटा जी। तो यहाँ पर आपके पास 5 माइनस 4 1/60 आ गया। अब जो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पर कैसे ये लिखते हैं, वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू n/2। आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, फॉर्मूला आपको ये लगाना है जो आपके सामने है, ठीक है। लिखना कैसे है वो मैं आपको बता यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल में दे ही रहा हूँ। तो यहाँ पर n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी, और ये हो गया आपके पास। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमारे को 11 टर्म्स का सम चाहिए। उसने बोला है ना 11 टर्म्स, तो हम 11 टर्म्स का सम जो है वो देंगे उसको। हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर S11 इज इक्वल टू 11/2 2a। आप चाहो तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो 10d, ये हो गया, ठीक है। 2a प्लस 10d क्यों लिखा, ये हमेशा n-1 होता है ना बेटा। तो जो भी तुम्हारा n है, अब जैसे 11 है तो 11 में से 1 को माइनस कर दो, 10 आ जाएगा, ये हो गया। 2 से अगर अभी डिवाइड करना चाहते हो तो अभी कर दो, तुम्हारे पास यहाँ पर a प्लस 5d आ गया। अब जो है वो a और d की वैल्यू पुट कर दो। ये तुम्हारी मर्जी होती है कि तुमने कौन से स्टेप में a, कौन से स्टेप में d जो है वो पुट करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 और d कितना है तुम्हारा 60, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये तुम्हारे पास आ जाएगा 11 1/15 प्लस 1/12। और इसको ऐड करोगे, कैसे करोगे, वही फिर दोबारा से 60 जो है वो तुम्हारे पास एलसीएम तुम्हारे को लेना पड़ेगा। 60 एलसीएम लोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 + 5। तो चाहो तो अब जैसे यहाँ पर भी है, कैलकुलेशन में भी तुम्हारी मर्जी होती है बेटा। अब जैसे मैंने यहाँ पर जो है 5 और 60 को यहाँ पर इस तरह से सॉल्व किया, तो नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे फास्ट करना है तो फास्ट करने के लिए ये वाला स्टेप जो है वो गलत है, ये वाला लो ही मत। अगर फास्ट करना है तो ये जो हमारे पास स्टेप है, इस स्टेप से सीधा सीधा यहाँ पर जाओ। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 मल्टीप्लाइड बाई 9 और अपॉन में क्या है 60। ज़्यादा से ज़्यादा तुम 3 से कैंसिल कर सकते हो इसको, तो 3 से अगर कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 33/20। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। कैसे करना है वो तुम्हारे सामने है, फॉर्मूले कौन कौन से हैं वो तुम्हारे सामने। और इसमें तो कौन कौन से वाली बात ही नहीं है बेटा जी। सेकंड फार्मूला जिसके ऊपर एरो मैंने लगाया हुआ है ना, यही फार्मूला हमारे को चारों पार्ट्स में लगाना है, दैट्स इट, काम खत्म। तो इसी के साथ में फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। बढ़ते हैं जरा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कहाँ छुपा हुआ है जी, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसके अंदर क्या बोला हुआ है, फिर से बिल्कुल सेम वही चीज है। हमारे को एक एपी दी हुई है, एपी के अंदर हमारे को लास्ट टर्म दे दी है, बजाय इसके कि वो एन दे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, आपको पहले एन की वैल्यू निकालनी होगी। फिर से एक क्वेश्चन मैं करता हूं, बाकी आपके लिए। यहां पर जो है अगर मान लो हम लेते हैं हेयर A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 7 एंड D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 10.5 माइनस 7 मतलब 3.5, ये हो गया जी। और जो हमारा ए एन है, यहाँ पर से एंड को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं एंड ए एन, ये हमारे पास है 84। अब यहाँ पर दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वी नो दैट, और यहाँ पर आप यूज करोगे जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है यानी ए एन का फॉर्मूला। तो ए एन का फॉर्मूला जो है वो आपको क्या देगा, ए प्लस एन माइनस 1d। और दिमाग में आप क्या रखोगे, आप इसे यूज कर रहे हो एन की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अब ए एन जो है, ए एन की वैल्यू आपके पास है 84, ये आपने पुट कर दी। ए की वैल्यू है 7, ये आपने पुट कर दी। एन माइनस 1 हमने निकालना है, और डी की वैल्यू जो है वो 3.5 है। 3.5 को यहाँ पर 7/2 जो है वो पुट कर दो, कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे होगी कैलकुलेशन, देखो 7 जो है वो इधर आएगा, 7 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 77 दे देगा आपको। और 7/2 जो है वो क्योंकि इसके साथ में मल्टीप्लाई में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, 7 नीचे 2 ऊपर। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर जी,
यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 22। कैसे आया, 77 था और 2/7 इस तरह से आपने कर दिया और ये काट के आपके पास 22 आ गया n-1। तो इस तरह से अगर हम देखें तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई आपके पास 23। तो जस्ट और कैलकुलेट जैसे मर्जी कर लो बेटा जी, आपने अगर मान लो एक आध स्टेप एक्स्ट्रा लेना है आप ऐसे ले लो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। n की वैल्यू 23 आ गई तो नाउ जो है वो हम फिर से एक फार्मूला लगाएंगे Sn का। अब Sn का फार्मूला हमारे को क्या देगा, Sn का फार्मूला हम लगाएंगे n/2। लगाने को तो हम सेकंड लगा सकते हैं, लेकिन क्यों लगाएं, जब हमारे को यहाँ पर n भी मिला हुआ है, an भी मिला हुआ है, तो हम फार्मूला थर्ड लगाएंगे। यहाँ पर थर्ड का मतलब है ये वाला फार्मूला, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये a + an। हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी बच जाएगी। अब n जो है वो 23 लेंगे हम यहाँ पर, जो हमारे पास देयरफॉर S23, और मैं सारी वैल्यूज यहीं पुट कर रहा हूँ इसी के अंदर, 23/2। a की वैल्यू हमारे पास है 7, an की वैल्यू जो है वो हमारे पास, अरे 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 n जो है क्या निकालना है हमने, an 84 है बेटा जी ये, ठीक है। मैं 23 जो है वो पुट कर रहा था गलती से, यहाँ पर 84 है, तो 84 हमारे पास क्या देगा, ये हमारे को 91 दे देगा। तो 23 मल्टीप्लाइड बाई 91 और अपॉन में 2। अब जरा यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया 2 23 207 209, ये हमारे पास इस तरह से आ गया। आप ऐसे लिखना चाहेंगे ऐसे लिखिए, एपी में जिस फॉर्म में दिया हुआ है ना वो ये वाली फॉर्म है, तो ये लिखना चाहोगे ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देखो मार्क्स तुम्हारे इसके अंदर कहीं नहीं कटने वाले, तुमने जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हो, मैंने दोनों आपको वे जो है वो बता दिए, ठीक है जी। तो इसी के साथ में हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है वो खत्म हो गया, और बाकी के 2 पार्ट जो हैं वो आपके होमवर्क। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी लाइव क्लास में जो है वो ज्वाइन करो और मुझे बता दो कि हाँ वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे को वो तभी के तभी जो है वो सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है जी। तो बस इसी के साथ में चलते हैं आगे। हाँ जी, अब यहाँ पर ये Q2 हट गया जी, Q3 हमारा थर्ड क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर बेटा जी, ये 3 फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला सोचना है बस। अब जैसे हमारे को उसने क्या है, ADAN दिया हुआ है, तो ये वही चीज हो गई जो हमने अभी करी थी। मतलब आपको n निकालना है, तो n कैसे निकालोगे, n निकालोगे आप an के फॉर्मूले से, और फिर जब n आ जाएगा तो उसको आप पुट कर दोगे वहां पर Sn के फॉर्मूले में। जब आपके पास an होता है ना बेटा, तो हमेशा आप जो है वो थर्ड फॉर्मूला यूज करो, सिर्फ ये चीज है, ठीक है। मैं हर पार्ट का यहाँ पर किस तरह से सॉल्यूशन आएगा वो सारा आपको बताऊंगा, और करना आपने, देखो वर्ड प्रॉब्लम जो होंगी ना वो मैं करूंगा, या फिर जो एक टिपिकल प्रॉब्लम्स होती हैं थोड़ी सी अलग हटके, वो मैं आपको यहाँ पर करके दे दूंगा। जो बहुत सिंपल सिंपल सी वैल्यू पुटिंग प्रॉब्लम है वो तो आप भी कर सकते हो, सिर्फ वैल्यू जो पुट करनी है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर है A7 A13 जो है हमारे को यहाँ पर ये दिया हुआ, तो A13 का मतलब AN दिया हुआ है ना बेटा जी, AN दिया हुआ है, तो AN का फॉर्मूला लगा लो, AN के फॉर्मूले से D आराम से आ जाएगा तुम्हारे पास। अगर मान लो मैं आपको शॉर्ट में करके दिखाऊं, तो A13 क्या होता है बेटा, A+12D होता है ना। तो जब A+12D आप लगाओगे, आपके पास A13 भी है A भी है, तो D की वैल्यू निकालनी तो रह गई, D की वैल्यू निकाल लोगे, उसके बाद S13 लगा दो। अब तुम्हारे पास क्योंकि यहाँ पर A13 दिया हुआ है, तो फिर दोबारा से वही वाली बात, जब भी AN दिया होता है तो SN के लिए हमेशा थर्ड फॉर्मूला लगाओ ताकि वो फास्ट हो जाए, ठीक है जी। थर्ड पार्ट के अंदर आपको A12 दिया हुआ है, A12 क्या होता है, A+11D। आपको यहाँ पर D की वैल्यू दी हुई है, A की वैल्यू निकालनी है, तो A की वैल्यू निकाल लोगे। उसके बाद S12 निकालना है, तो S12 निकालना है, जब A12 दिया हुआ है तो आपके लिए क्या इजी है, आपके लिए इजी है ये वाला फॉर्म, तो बस ये वाला फॉर्म लगाओ, दैट्स इट, काम खत्म। उसके बाद जी फोर्थ A3 दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है, यहां पर मैं आपको करके दिखा देता हूं, क्यों, क्योंकि यहां पर जो है वो हमारे पास 2 अलग अलग इक्वेशंस बनेंगी बेटा जी। यहां पर वी नो दैट AN इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपके सामने लिखा ही हुआ है, A+n-1D। देयरफॉर A3 अगर मान लो मैं निकालता हूं, तो A3 क्या हो जाएगा, A+2D, और उसकी वैल्यू जो है वो हमारे को दी हुई है कितनी जी, A3 की वैल्यू 15 दी हुई है जी, तो 15 हम लिख देते हैं यहाँ पर, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद एंड करते हैं, एंड में Sn जो है Sn का फार्मूला लगाते हैं। Sn का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, n/2 2a + n-1d, ये होता है। तो हमें क्योंकि उसने S10 दिया हुआ है, तो S10 का फार्मूला क्या हो जाएगा, देयरफॉर
S10 इज इक्वल टू 10/2 2a प्लस 9d। ये हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है हमारे को 125, तो ये हमने 125 ले ली। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करके लिखना चाहें तो हम आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 जो है ये बनेगा, और 5 को अगर हम उस साइड लेकर चले जाएं तो हमारे को क्या मिल जाएगा, हमारे को यहाँ मिल जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये हो गया। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। यहाँ पर ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, देखो अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किया हुआ है तो आपको एलिमिनेशन का पता ही है कि आपको वहां पर किसी ना किसी एक वेरिएबल को तो बराबर करना ही है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। ये आपके पास जो है वो थर्ड इक्वेशन आ गई। अब जरा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग क्या है जी आपका, सब्ट्रैक्टिंग है आपका 3 फ्रॉम 2। तो 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5d इज इक्वल टू -5 आ गया। d की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। ठीक है, अब d की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं दोबारा से 1 में। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, अब 1 में पुट करोगे तो a प्लस ट्वाइस ऑफ -1 इज इक्वल टू 15 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। a आ गया, d आ गया। अब वो क्या पूछ रहा है जरा वो देखते हैं। d उसने पूछा, d हमने दे दिया, a हमने निकाल लिया है, जिससे अब a10 हम निकाल सकते हैं। नाउ a10 क्या होगा, a प्लस 9d। a जो है वो ढंग से लिख दूं मैं जरा, a प्लस 9d। a की वैल्यू जो है वो है जी हमारी 17, 9 और d की वैल्यू -1। 17 में से 9 माइनस होगा, हमारे पास आ जाएगा 8। तो a10 की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 8। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला होना था। थोड़ा सा लेंथी था और कुछ नहीं था, मतलब कोई ये बोले कि हाँ मुश्किल था, मुश्किल बिल्कुल नहीं था। ठीक है, बाकियों के मुकाबले लेंथ थोड़ी सी ज्यादा थी। अब d की वैल्यू हमारे को यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में दी हुई है 5, Sn दिया हुआ है हमारे को 75। Sn का फॉर्मूला लगाओगे, n की वैल्यू तुम्हारे पास है, d की वैल्यू तुम्हारे पास है, तो क्या निकलेगा, सीधी सी बात है a निकलेगा। और जब a निकल जाएगा बेटा जी, तो a9 निकालना क्या मुश्किल है, a प्लस 8d तो करना है। a निकाल लिया है तुमने और d तुम्हारे पास है ही, तो सिंपल हो गया जी। उसके बाद और कहीं पर भी देखो कोई भी कंफ्यूजन आए ना, तो इसी वीडियो को जो भी मैं आपको दे रहा हूं उसको एक बारी पीछे करके एक बारी और सुन लेना कि मैंने क्या बोला है। सिंपल, अगर मेरा एक सेंटेंस आपको समझ में आया ना, तो वो एक सेंटेंस आपका एक पार्ट करवा देगा। यहां पर देखो a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है। अब a, d और Sn से क्या निकलता है, n निकल जाएगा। आपके पास सिर्फ 3 ही वेरिएबल होते हैं ना बेटा Sn में। Sn में कौन कौन से वेरिएबल है, Sn का अगर मेन फॉर्मूला देखोगे तो तुम्हारे पास वेरिएबल एक तो n है, एक a है, एक d है। a और d अगर दिए होते हैं तो तुम्हारा n निकल जाता है। अब यहां पर n निकालने के बाद तुम्हारा क्या है, an निकालना है। तो an का फॉर्मूला तो सिंपल वही होता है, a प्लस n माइनस 1d। अब a भी है, n भी है, d भी है, तो फिर क्या रह गया जी। अब ये जो हम थर्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं ना बेटा जी, थर्ड एक्सरसाइज में ऑब्वियस है जो आप सेकंड एक्सरसाइज में कर चुके हो, वैल्यू पुटिंग वाली प्रॉब्लम्स, उनको तो जस्ट फटाफट करो और आगे बढ़ो। जो थोड़ी सी वहां पर मुश्किल आएंगी ना प्रॉब्लम, उनमें आराम से टाइम लगाएंगे। यहां पर देखो a, an, Sn ये दिया हुआ है। ये जो है ना बेटा, ये कैसे होते हैं, ये वाले क्वेश्चन हमेशा वैसे होते हैं जैसे मैंने अभी आपको ये वाला करवाया था ना, फोर्थ वाला। इसमें इक्वेशन बनाओ, an की एक इक्वेशन बनाओ, Sn की इक्वेशन बनाओ। जब an और Sn की इक्वेशन तुम्हारे पास सामने आ जाएगी ना, तब तुम्हारे को वहां पर अब जैसे सीधा n निकालना है। n आपका सीधा सीधा कैसे निकल जाएगा, Sn का थर्ड फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, तो तुम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो ना। और जो तुम्हारे पास यहाँ पर a दिया हुआ है वो सीधा सीधा पुट कर सकते हो। Sn जो है वो तो तुम्हारे को पहले से ही दिया हुआ है, तो तुम्हारे पास बचा क्या, सिर्फ n बचा ना, n आपका आराम से निकल गया। अब जब n निकल गया बेटा जी, तो फिर हमारे को रह गया d रह गया, तो an का फॉर्मूला लगा दो, an का फॉर्मूला तुम्हारे को d दे देगा। तो इतना ईजी है जी, सिर्फ आपको 2 इक्वेशन यूज करनी पड़ेंगी और कुछ भी नहीं है। अब अगर 8th भी देखोगे ना, तो वो भी 7th के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज क्या आ जाएगा, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब जैसे an है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर आपको जो 8th पार्ट है इसमें d दिया हुआ है, तो यहाँ पर भाई पहले आपको a दिया हुआ था, तो आपने क्या किया था, सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया था ना। d के साथ में ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता, और क्यों नहीं हो सकता वो तो आपको सामने दिख ही रहा है।
तो यहाँ पर a जो है, a की वैल्यू हमारे पास ना होने के कारण हम यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, n-1 लेते हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास d की वैल्यू है, d की वैल्यू 2 दी हुई है, इसको यूं ले लेते हैं। ये हमारे पास कितना है, 4 है। डन। यहाँ पर ना a की वैल्यू निकाल लो, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 6 - 2n। जिन बच्चों के साथ में थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा टाइम ले लो बेटा। देखो मैंने क्या किया है, 2 और -1 मल्टीप्लाई किए, -2 आ गया, और राइट में जाकर वो 6 बना देगा, और 2 यहाँ पर n से मल्टीप्लाई होकर 2n दे देगा, और वो राइट में जाकर -2n कर देगा। अब जब Sn का फॉर्मूला लगाओगे तो Sn का फॉर्मूला कौन सा है, n/2 2a + n-1d। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है ये आपको क्या दे रहा है, ये दे रहा है आपको -14। तो इसके अंदर जो वैल्यू है ना, a की जो हमने वहां पर डिराइव्ड वैल्यू है वो वाली वैल्यू डालनी है, और कुछ नहीं। n जो है वो हमारे को नहीं पता है, तो n/2, ये ऐसे ही 2, यहाँ पर a की वैल्यू है 6 - 2n, जो हमने वहां पर पुट करनी है। n-1 d की वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 दी हुई है, तो हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पर हमारे पास -14 आ जाएगा। डन। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं, देखो जिन बच्चों की कैलकुलेशन फास्ट है उन्हें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि ये वाला 2 इन दोनों 2 से कट जाएगा। कैसे 2 से कट जाएगा, 2 कॉमन लेके। जिनको नहीं समझ में आ रहा बेटा जी, एक आध स्टेप एक्स्ट्रा लगा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा वहां पर, एक आध स्टेप से बस सही होना चाहिए बच्चे। 6 - 2n, और यहाँ पर n-1 इज इक्वल टू -14। डन। यहाँ पर हमारे पास जो है 6 और 1, ये हमारे को 5 दे देंगे, -2n और n जो है वो -n दे देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और माइनस में n आ जाएगा, -14 हमारे पास आई। सॉल्व करोगे तो 5n - n² - 14 ये आ गया। इसकी अगर मान लो हम इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास n² - 5n - 14 इज इक्वल टू 0 बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में हमारे को 14 चाहिए, 5 चाहिए, कैसे आ जाएगा, 7 और 2 से आ जाएगा, तो हमारे पास n² -7n + 2n - 14 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। n-7 + 2n - 7 इज इक्वल टू 2, n-7n + 2 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू जो है वो -2 और 7। अब n की वैल्यू हम जानते हैं नेगेटिव नहीं हो सकती, n की वैल्यू हमेशा जो है वो नेचुरल नंबर्स में होगी, 1 2 3 4 ऐसे ही होती है हमारे पास। तो n जो है 0 या 0 से कम तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब n की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, वो आ गई 7। जब n की वैल्यू 7 आ गई तो यहाँ पर n की वैल्यू 7 आप पुट करोगे, क्या आ जाएगा, a + 6 और मल्टीप्लाई में 2, मतलब यहाँ पर मैं पुट करके दे देता हूँ, a + 12 इज इक्वल टू 4। तो आपका a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8। तो a और n ऐसे निकाला जा सकता है हमारे 8 पार्ट का। बढ़ते हैं 9 पार्ट की तरफ। 9 पार्ट में क्या है, a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, s दिया हुआ है, ठीक है जी। हमारे को d निकालना है, तो बहुत ही सिंपल सा है, हमने करना ही क्या है, सिर्फ बस कहानी क्या होगी कि यहाँ पर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर मान लो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, और क्वाड्रेटिक भी क्यों बनेगी, n की वैल्यू तो दी हुई है, तो n की वैल्यू दी हुई है तो क्वाड्रेटिक भी नहीं बनेगी, हमने वैल्यू पुट कर देनी है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा हमारे पास। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला सेकंड वाला लगेगा, ठीक है जी। अब 10th पार्ट, L मतलब कि an दिया हुआ है और sn दिया हुआ है, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, तो इसका मतलब n की वैल्यू दी हुई है, आपने a की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। भाई an का फॉर्मूला लगा दो। an का फॉर्मूला क्या है, an का फॉर्मूला आपके पास है यहाँ पर 28, तो उसकी वैल्यू है, यहाँ पर फॉर्मूला है आपके पास a + n - 1d। और यहाँ पर जो Sn का फॉर्मूला है, Sn का फॉर्मूला आपने कौन सा लगाना है वो आप सोच लो। अगर आपने वहाँ पर n तो आपको यहाँ पर दिया नहीं हुआ, तो ऐसा करो, 9 टर्म्स वैसे तो दी हुई हैं, अब 9 टर्म्स टोटल दी हुई हैं, तो आपके पास Sn में लास्ट वाला थर्ड वाला फॉर्मूला लगा दो, तो आपका क्या आ जाएगा, 9/2। a प्लस में जो आपका an है, an की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 28, और इज इक्वल टू में आपके पास कितना है, 144। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करते के साथ आंसर आ जाएगा आपके पास। कितना आ रहा है यहाँ पर देखो, a + 28, अगर वहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 32। a की वैल्यू 4 आ गई, a की वैल्यू 4 जो है उसको हम जो हमारे पास an है उसके अंदर पुट कर देते हैं। वैसे तो हमारे को a की वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट, खत्म कहानी। इसको जो है हटा दो ना, सीधा सीधा थर्ड फार्मूला यूज करते ही हमारे पास आ गई, और कुछ पूछा ही नहीं है तो हम आगे कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है हमारे को। तो ये हो गए हमारे पास पूरे के पूरे थर्ड क्वेश्चन के 10 पार्ट्स। और अब बढ़ते हैं जरा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP दिस मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो मतलब कुल मिला के वो पूछ रहा है हमसे n क्या है नहीं पता, a जो है वो हमारे को सामने दिख रहा है 9 है, d जो है वो 8, कैसे a2 - a1 कर दोगे तो 8 आ जाएगा तुम्हारे पास। अब तुम्हारे को सम चाहिए, Sn का फॉर्मूला लगा दो, n/2
2a प्लस n माइनस 1d, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास n/2, यहाँ पर 2a कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 18 हो जाएगा। n-1 हमारे को नहीं पता जी, 8 हमारे पास जो है ये आ गया, और इसको जो है सॉल्व करो, n/2 यहाँ पर कितना आ गया जी 18 - 8 10, और यहाँ पर आ गया 8n, ये तुम्हारे को और ज़्यादा सॉल्व करके मिल जाएगा यहाँ 5 + 4n, और इसकी वैल्यू जो है वो आपको 636 लेनी है, तो ये 636 जो है वो ले लो। प्रॉपर कैसे लिखना है ये तो आपको शुरुआत के क्वेश्चंस में मैंने दिखाई दिया है। इसकी हम इक्वेशन बना देंगे, इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 5n + 4n² = 636। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखोगे तो 4n² + 5n और माइनस में 636 आ जाएगा। यहाँ पर n का क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, तुम्हारे पास आ जाएगा -5 ± b² जो कि 25 देगा, -4 ऐसी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 4 16, 16 को मल्टीप्लाई कर दो, 16 96 9, 16 3 17 5 और ये 101। ठीक है जी। मुझे जो है वो यार हिंदी की टेबल्स जो है ना वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। तुमने जो मर्जी टेबल लेनी है, तुमने कैलकुलेशन करनी है, टेंशन मत लो। यहाँ पर बेटा जी आ जाएगा 10201। 10201 जो है ना वो रट्टाफिकेशन है, 101 का स्क्वायर होता है। तो देखो ऐसे ऐसे नंबर होते हैं ना, 10201 ऐसे ऐसे जो हैं, ये अगर याद कर लोगे हमेशा जो है वो 1, देखो 121, ये हमारे मतलब हमारे को ना 1 जैसे ये 1 का स्क्वायर होता है, ये हमारे पास 101 का स्क्वायर होता है। तो ऐसा ऐसा रट्टा अगर मारा हुआ है ना तुमने, तो कई जगह कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। और नहीं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड तो है ही तुम्हारे पास। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास 96/8 आ जाएगा, या फिर -106/8 आ जाएगा। हम जानते हैं n की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, तो हमारे पास जो है वो 12 आएगा। यहाँ पर जो हमारे पास -106/8 है, इसको तो हम हटा देंगे, यही बोल के कि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, और ये हमारे पास 12 जो है फाइनल आंसर आ गया। और इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे, इसको हटाते हैं जरा। फोर्थ क्वेश्चन हो गया है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन के बाद हमारे पास क्या है जी, फोर्थ क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। बहुत अच्छी बात है जी, अगर 5 है तो हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं। लास्ट टर्म जो है वो हमारे पास है 45, ठीक है जी, वो भी लिख देते हैं। सम जो है वो हमारे को दिया हुआ है 400, ठीक है जी। बेसिकली बेटा जी जो तुमने थर्ड क्वेश्चन में सारी चीज़ें की हुई है ना, वो ही चीज़ दे रहा है तुम्हारे को, कोई अलग से चीज़ वो दे नहीं रहा है यहाँ पर। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो क्या है, थर्ड फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पर Sn जो है वो तुम्हारे को क्या देगा, n/2 a + an, ये दे रहा है। तो यहाँ पर Sn की वैल्यू 400 पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो n/2 हमारे को नहीं पता, a की वैल्यू कितनी है 5 है, और an की वैल्यू कितनी है 45 है, ये पुट कर देते हैं। ये हमारे पास कितना आ गया 50, उधर जाएगा n की वैल्यू 16, फट नहीं से आंसर तुम्हारा। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है वो कैसे निकालोगे, n का फॉर्मूला लगा दो। an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1d। a की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू हमने निकाल ली है 16, पुट कर दो। d की वैल्यू नहीं पता, an की वैल्यू हमारे को पता है 45, पुट कर दो। 5 उधर चला जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 40, डी की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 40/15, 40/15 5 से काटोगे तो 8/3 जो है वो तुम्हारी डी की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। तो इस तरह से तुम्हारे पास अलग अलग जो भी हैं वो अगर क्वेश्चन देखोगे तो लैंग्वेज में अलग हैं, बाकी सब कुछ सेम सा वैसा ही हो रहा है बेटा। तो अब सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए पी आर दिस, मतलब ए जो है वो है 17 और ए एन जो है या फिर एल जो भी लिखना है तुमने वो है 350। कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे को दिया हुआ है 9, और मैनी टर्म्स इन देयर व्हाट इज देयर सम। ठीक है जी, हमारे को जो है वो n निकालना है, तो an का फॉर्मूला लगा देते हैं, a + n-1d, यानी 17 + n-1, जो कि हमारे को नहीं पता है, d है हमारा 9, an की वैल्यू जो है वो है 350। हमारे पास n-1 अगर करोगे तो 17 उधर जाएगा, 17 उधर जाएगा तो क्या देगा आपको 333 देगा, अपॉन में 9 आएगा। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारे पास जाएगा 27 9 63, तो n की वैल्यू जो है वो आ गई तुम्हारे पास 38। अब क्या निकालना है तुम्हारे को, सम निकालना है, तो सम निकालो। सम n/2, थर्ड फार्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने इसीलिए वो फार्मूले जो है वो ऊपर लिख दिया ताकि हम फास्ट जो है वो फटाफट कर सकें। यहाँ पर a + an, a की वैल्यू है हमारे पास 17 और an की वैल्यू हमारे पास जो है वो 350। हमारे पास यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 19, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा कितना 9 6 7। अब थोड़ी सी मेहनत जो है वो आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, 19 जो है 19 से मल्टीप्लाई कर दो, 19 7 133, 13 जो है वो आप कैरी करोगे, और फिर 19 6 114 और 13 127, 12 कैरी करोगे, 19 3 57 और 12 जो है वो आपके पास 6973। ठीक है, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो आंसर यही आएगा, नहीं तो कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेथड तो यही रहेगा। अब
6 जो है, 6 के बाद बढ़ते हैं 7 की तरफ। 7 क्या है, फाइंड द टर्म एन हमारे को 22 दिया हुआ है, डी जो है वो हमारे को 7 दिया हुआ है, और सेकंड टर्म जो है मतलब A22 जो है वो 149 दिया हुआ है। ठीक है जी, हमारे को जो है वो S22 जो है वो निकालना है। S22 कैसे निकलेगा, सबसे पहले जो है एन का फॉर्मूला लगाते हैं। A22 जो है वो क्या होगा, A+21D, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 149। यहाँ पर A की वैल्यू जो है वो हमारे को नहीं पता, 21, D की वैल्यू 7, 149। हमारे पास यहाँ पर 147 उधर चला जाएगा, तो A यहाँ पर 149 माइनस 147, मतलब हमारे को A की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब हमने क्या करना है, हमने निकालना है सम। तो सम के लिए हम लास्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, थर्ड वाला फॉर्मूला। हमारे को क्या निकालना है, S कितनी टर्म्स है हमारे पास, N कितना है जी हमारा 22, तो हमारे पास आ जाएगा 22/2। लास्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ ध्यान से, तो हमारे पास A कितना निकाला है हमने 2, AN की वैल्यू हमारे को कितनी दी हुई है 149। ठीक है जी, हमारे पास कितना आ गया ये 11, 151। 11 से जो है मल्टीप्लाई कर दो, 11 11, 11 56, 5, और यहाँ पर हमारे पास आ गया जी 16। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 1661 जो है ये हमारा टोटल आंसर है। इसके साथ ही 7th क्वेश्चन खत्म, बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जी हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ AP whose सेकंड एंड थर्ड टर्म आर दिस एंड दिस। मतलब A2 जो है वो है 14 और A3 जो है वो है हमारा 18। जब कभी भी सक्सेसिव टर्म्स मिलती हैं तो हमारे को D तो सीधा सीधा मिल जाता है, A3 माइनस A2। भाई A2 माइनस A1 होता है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, A3 माइनस A2 करोगे तब भी तो वही रहेगा। तो हमारे पास D की वैल्यू तुम सीधा सीधा निकाल सकते हो। अब हमारे को निकालना क्या है, हमारे को निकालना है S51। अब S51 निकालने के लिए तुम्हारे को A और मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो A कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर जो है A2 का फॉर्मूला लगा दो। A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A+D। D की वैल्यू जो है वो वहाँ पर 4 पुट करोगे तो A की वैल्यू जो है वो तुम्हारे को 10 मिल जाएगी। अब यहाँ पर S51 जो है वो निकालते हैं। ये हमारे पास सेकंड फार्मूला लगा रहे हैं 2A, ये हो गया हमारे पास, और प्लस में हमारे पास 50, n-1 है ना बेटा, और D की वैल्यू जो है वो है 4, और ये हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। ये आ गया हमारे पास 51/2, यहाँ पर हमारे पास 20, यहाँ पर हमारे पास 200, और यहाँ पर ये 220 जो है इसको तुम 2 से काट सकते हो। तो 220 को अगर 2 से काटोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 110। 110 से अगर सॉल्व करते हो तो 11 11, 11 55, 56 और 1 0, तो 5610 हमारा फाइनल आंसर। तो इसी के साथ में हमारा 8th क्वेश्चन खत्म। और स्पीड जो है वो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन वाली चले जा रही है, और हम आ गए 9th क्वेश्चन पे। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP इज 49, मतलब कि हमारे पास S7 जो है वो हमारे को दिया हुआ है 49, और S17 जो है वो हमारे को दिया हुआ है 289। ठीक है जी, अब फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है जी, कैसे निकालेंगे, S7 का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7/2, 2A प्लस n-1 मतलब कि 6D, ये हमारे पास 49 है। फिर हम लगाते हैं 17 टर्म्स का फॉर्मूला, 17/2, 2A प्लस 17-1 यानी 16D, और ये हमारे पास है 289। यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें हो गई जी। यहाँ पर जरा इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2A प्लस 6D इज इक्वल टू, कैंसिल करोगे 7 नीचे आएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 14 हो जाएगा। यहाँ पर 2A प्लस 16D करोगे और 17 इधर आएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो तुम्हारे को 34 मिल जाएगा। दोनों को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास 10D की वैल्यू जो है वो आ जाती है 20। D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू आ गई 2। अब ये मैंने सिंपल इन दोनों को माइनस किया बेटा जी, और कुछ नहीं है। 16D में 6D चला गया। मतलब एलिमिनेशन अगर तुम्हारे को आता है ना बेटा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, तो बहुत इजीली समझ सकते हो। तो D की वैल्यू तुम्हारे पास 2 आ गई। अब D की वैल्यू जो 2 आ गई उसका करना क्या है, हमने यहाँ पर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बोला हुआ है। तो हमारे को एक यहाँ पर किसी तरीके से n और मिल जाए, किसी तरीके से D और मिल जाए, A मिल जाएगा यहाँ पर, तो A मिल जाएगा तो बस कहानी खत्म है। अब यहाँ पर A कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 2A प्लस 6D था ना, तो 6 और यहाँ पर 2 और इज इक्वल टू 14। मैंने ये वाली इक्वेशन यूज़ करी है, तुमने जो करनी है वो कर लो बेटा। ये हमारे पास 2A की वैल्यू कितनी आ गई, 12 उधर चला जाएगा, 2 आ जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी 1। अब अगर कोई बोले SN निकालो तो क्या होता है SN होता है n/2 2A प्लस n-1D। A और D की वैल्यू जरा पुट कर दो यहाँ पर, n/2 2 और यहाँ पर 1, n-1D की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2। हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर n/2, यहाँ पर 2 आ गया, प्लस में 2n और माइनस में हमारे पास 2 हो गया। ये जो हमारे पास 2 है और ये जो हमारे पास -2 है, ये तो 0 ही हो रहा है।
2n जो है इसके साथ में ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास n बचेगा, n को n से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ गया n स्क्वायर। तो तुम्हारा Sn जो है वो होगा जी n स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हुआ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो इसको बाकियों की तरह स्पीड में मत करना, थोड़ा सा टाइम जो है वो ले लेना। मैं भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि आपने करना क्या है बेटा जी। आपने S7 जो है वो निकालना है। S7 के लिए मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है सेकंड वाला। फिर आपको S17 निकालना है। शुरुआत में ही यहाँ पर लिख दो वी नो दैट, और वी नो दैट के बाद में ये वाला फॉर्मूला जो है वो मेंशन कर दो। और जब ऐसा कर दोगे तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ पर करोगे देयरफॉर दिस एंड दिस, और आपके पास इक्वेशन आ जाएंगी। इक्वेशन को आगे सॉल्व करते जाओ, वो भलाई इसके आगे आगे सॉल्व कर दो अगर तुम्हारे पास रजिस्टर जो है वो वाइड है, और अगर वाइड नहीं है तो उसके नीचे नीचे आगे सॉल्व करते जाओ। मेन क्या है कि जब कभी भी इक्वेशन आए तो इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। लिखी भलाई ये 3 लाइनें दूर हो, ये वाली मान लो लिखी हुई है, फिर उसके बाद तुमने ये लिखा, फिर अगली लाइन में ये लिखा, फिर अगली लाइन में ये लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो एग्जामिनर को साफ समझ में आ जाएगा कि आपने 1 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया है 2 में से, आपके पास ये आ गया, डी की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या लिखोगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन 1 में पुट कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी। नाउ वी नो दैट लिख दो, या कुछ भी नाउ भी लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ डिस्कनेक्टर चाहिए होते हैं बेटा मैथ्स में, कि ये वाली चीज जो है वो पहले वाला जो फ्लो चल रहा था उससे थोड़ी सी अलग है। एस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n/2 और 2a + n-1d, और उसके बाद तो सिंपल से स्टेप है, फाइनल तुम्हारे को वो n स्क्वायर तक लेकर चल देंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। बढ़ते हैं 10th की तरफ। तो अब आ गया जी हमारा 10th क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे को क्या बोला हुआ है, हमारे को एक एपी दी हुई है, हमारे को बोला हुआ है कि ए जो है वो इस तरह से डिफाइन है कि वहां पर ए एन जो है वो हमारे को 3 + 4n ही देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे बेटा जी, इसका मतलब क्या होता है वो समझो। अगर मान लो हमने एपी बनानी है ना, तो इसका मतलब ये है, एपी कैसे बनेगी, सीधी बात है ना, फर्स्ट टर्म से तो शुरू होगी। तो फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास 4 × 1 आपको देगा 7। अगर हम A2 लेंगे तो ये आपको क्या देगा, 4 × 2 ये आपको दे देगा यहाँ पर 11। A3 अगर आप निकालोगे तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आपने 4 × 3 पुट कर देनी है, और आपके पास जो है वो 4 × 12 = 15, ये हमारे पास A3 आ जाएगा। और इसी तरीके से हमारी जो सीक्वेंस है वो आगे चलती रहेगी। वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक तो यहाँ पर अगर थर्ड फॉर्मूले की बात करें बेटा जी, एक तो A15 चाहिए, वो तो हमारा बहुत इजीली निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, यहाँ पर A15 जो है वो हम पुट करेंगे, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू 15 पुट करेंगे, an आ जाएगा। A1 जो है वो हम पहले ही कर चुके हैं, और बाकी तो n हमारे को 15 दिया ही हुआ है। तो अब ये जो मैंने आपको समझाया है इसको यूज कैसे करेंगे जरा उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो भी फॉर्मूला आपको दिया हुआ है ना वो आप यूज करोगे, an = 3 + 4n, ये आपको दिया हुआ है। देयरफॉर लिखोगे A1 = A जो है वो आपके पास आ जाएगा 3 + 4 × 1, और ये आ गया 7। उसके बाद आप A15 निकालोगे सीधा सीधा, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 + 4, और यहाँ पर आपने 15 पुट कर देना है और कुछ भी नहीं है, आपके पास आ गया ये 63। नाउ सिंस के बाद आप लिखते हैं फॉर्मूला जी, यहाँ पर आपने लिखना है Sn = n/2 a + an का फॉर्मूला, और देयरफॉर करके S15 जो है वो समझा देना है कि S15 हमारा होगा जी 15/2 a + a15, और ये आपके पास a जो है ये A1 होता है, ये हमारे को पता ही है, और ये एग्जामिनर भी इस चीज़ को जानते हैं कि a और A1 एक ही चीज़ है। A1 जो है वो हमारा 7 है जी, और यहाँ पर A15 जो है ये हमारे पास जो है वो 63 है। ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे तुम्हारे पास 70 आ जाएगा, 70 को 2 से करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 35, ये आ गया। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो 15 × 5 = 75, 7 × 15 = 45, और 7 × 52 ये हमारे पास आ जाएगा 525। तो इस तरह से आपके पास S15 जो है वो इस मतलब फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है वो आ जाएगा। सेकंड पार्ट कोई मुश्किल नहीं है बेटा जी, सेकंड पार्ट भी सेम ही चीज आपको दे रहा है, an की वैल्यू दे रहा है, तो आप क्या करोगे, A1 जो है वो कैलकुलेट करोगे, A15 कैलकुलेट करोगे, और बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रोसीड करोगे। मेन है बच्चे कि आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि उसने an का एक जनरल फार्मूला दे दिया,
एक तो कई बच्चे जो हैं वो तो अपनी लड़ाइयों में लग जाते हैं कि an का फार्मूला तो a+n-1d होता है। ठीक है बेटा जी, होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्टिकुलर केसेस भी तो होते हैं, स्पेशल केसेस भी तो होते हैं ना बच्चे। तो एपी के अंदर जनरल फार्मूला वही है, ये कोई जनरल फार्मूला नहीं है, ये हर एक एपी के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन ये इस पर्टिकुलर एपी के लिए बोला हुआ है कि काम कर रहा है। तो जब क्वेश्चन ने बोला हुआ है तो उससे क्यों लड़ो, उससे लड़ने का तो कोई फायदा नहीं ना। क्वेश्चन को अगर मान लो तुमने तलवार मारनी भी है तो वहां से कुछ ना कुछ निकले तो सही। तो हमने वहां पर जो आंसर निकालना है उसको यूज करके निकालना है, लड़के नहीं। तो ए एन इज इक्वल टू a+n-1d का फॉर्मूला जो है वो काम जरूर करेगा, लेकिन उसे दिमाग से निकाल दो। अभी के लिए ए एन का फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो वाला फॉर्मूला लो, उसी से a1 निकालो, उसी से a15 निकालो और s15 अल्टीमेटली निकाल कर दे दो। तो इस तरह से ये वाला 10th जो है वो होना है, और इसी तरीके से तुम्हारी पूरी 10th क्लास होनी है। ठीक है, तो ये तुम्हारा 10th क्वेश्चन खत्म, और यहाँ पर तुम्हारे पास 11th क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। अब देखो, अब फिर से समझाता हूं तुम्हारे को। जैसे एन का फॉर्मूला दिया हुआ था ना बेटा, यहां पर तुम्हारे को क्या किया है, उसने एस एन का फॉर्मूला दे दिया है। तो एस एन का फॉर्मूला तुम्हें बोल रहा है वो 4n-n² है। अब ए एन से तो सीधा सीधा समझ में आ रहा था कि हाँ a1 a2 निकल जाएगा, तो हमारी AP जो है वो वहां पर बन जाएगी। अब बात है कि एस एन से कैसे बनेगी, तो सोचते हैं बेटा जी थोड़ा सा। देखो, अगर मान लो मैं बोलूं S1, तो यहां पर क्या होगा, ये 4 1 1² ये होगा, मतलब तुम्हारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, S2 क्या होगा, ये होगा 4, सिंपल सिंपल जैसे पॉलिनोमियल में करते हो ना, बिल्कुल वही चीज है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हो तुम और कुछ भी नहीं है। तो 4 2 8 -4 कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद अगर मान लो S3 निकालोगे, अब तुम बोलोगे सर ऐसे तो कहाँ तक जाएंगे, मत जाओ, सिर्फ 3 में समझ जाओ। अगर 3 में समझ जाओगे तो फिर आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 4 3 12, और यहाँ पर 9 माइनस करोगे तो 12 - 9 ये तुम्हारे को क्या देगा, ये तुम्हारे को देगा यहाँ पर 3। तो ये तुम्हारे पास जो है टोटल सम आ रहा है जी। ठीक है, अगर देखोगे तो थोड़ा सा अजीबो गरीब सा सम है, लेकिन जो भी है सो है, इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स जो है वो हमारे पास इसी तरीके से चलेंगी। तो हमने बिल्कुल वैसे वैसे वैल्यू पुट करी है, और वैल्यू पुट करके जो आएगा सो आएगा। अब बात ये हो रही है कि इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर समझोगे तो S1 होता क्या है बेटा। S1 जो है वो तो तुम्हारी पहली टर्म ही हो गई ना भाई। S1 है एक टर्म का सम। एक टर्म का सम क्या होता है, एक टर्म का सम तो कुछ नहीं होता। एक टर्म का सम तो वही वाली टर्म जो है वो खुद ही हो सकती है ना। तो ये तो A1 हो गया। S2 दो टर्म्स का सम, तो मतलब A1 + A2 ये हो गया। और ये तुम्हारे पास A1 + A2 + A3 ये हो गया। तो अब अगर मान लो हम ये समझें कि हमारे को यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या दे रहा है, तो यहाँ पर हमारे को A1 मिल गया बेटा जी, यहां से A2 निकाला जा सकता है। A2 कैसे निकालोगे, अब सीधी सी बात है ना, A1 जब तुम्हारे को पता है 3 है तो उसको यहां पुट कर सकते हो ना 3 को। जब यहां पर 3 पुट करोगे और 3 उधर चला जाएगा तो तुम्हारे को A2 की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A2 की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी, वहां पर 3 उधर चला गया तो 1। बात समझ में आ गई। तो यही चीज जो है, ये चीज अगर तुम्हारे को समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो करते हैं। ये तो मैंने तुम्हारे को सबसे पहले ये चीज बता दी। अब उसने क्या क्या पूछा है वो देख लो। उसने बोला है कि S1 निकालो, ठीक है, फर्स्ट टर्म वो हमने निकाल दी। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स वो हमने यहाँ पर निकाल के पहले से ही दे दिया। व्हाट इज द सेकंड टर्म अभी निकाल के दे देते हैं। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म भी हमने निकाल दी। और 10th जो है, नहीं थर्ड टर्म नहीं निकाली हमने, थर्ड टर्म हम बाद में निकाल लेंगे। बेसिकली क्या है कि 10th और nth टर्म जो है वो निकालनी है हमने। कैसे निकालनी है वो मैं आपको अभी फॉर्मूला जो है वो बताता हूँ। अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो लिखने का ढंग है ना वो बता देते हैं। ये आ गया, यहाँ पर देयरफॉर करोगे, देयरफॉर S1 निकालोगे, ये हो गया। फिर S2 निकालोगे जैसे हमने निकाला हुआ है, ये हो जाएगा। और अच्छा पता क्या रहेगा, यहाँ पर देयरफॉर में ना पहले से जो उसने बोला है फर्स्ट टर्म उसको इलेबोरेट कर दो। यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू ऐसे कर दोगे तो फिर तुम्हारे को बाद में आंसर स्टेटमेंट नहीं देनी पड़ेगी। एंड S2 ये तुम्हारे पास हो जाएगा। अब इसके बाद जो तुमने यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है वो ये है बेटा जी, नाउ S2 इज इक्वल टू हमारे पास A1 + A2 ये होता है। और यहाँ पर A1 जो है वो तुम्हारा S1 + A2 होता है। और यहाँ पर S1 की वैल्यू तुम 3 निकाल चुके हो,
और यहाँ पर ये वाली वैल्यू 4 निकाल चुके हो, ये तुमने यहाँ पर एग्जामिनर को इस तरह से दिखा देना है, और A2 की वैल्यू जो है वो तुम इस तरह से 1 दे दोगे बेटा। ये हो गया। अब A2 की वैल्यू आ गई, उसके बाद उसने क्या बोला था, उसने बोला था सेकंड टर्म के बाद हमारे को थर्ड और 10th टर्म जो है वो निकाल कर देनी है। अब थर्ड और 10th और nth टर्म निकालनी है, सम नहीं निकालना। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए देखो, एक तो ये वाला तरीका है, लेकिन ये वाला तरीका जो है ना वो थोड़ा सा सिर दर्द है। वैसे तो देखो, अगर आगे फॉर्मूला तुम्हारे को समझना है तो हेल्प तो यहीं से मिलने वाली है। S3 में से S2 को माइनस करके देखो जरा, सोचा? जब S3 में से S2 को माइनस करोगे बेटा तो A1 और A2 कट जाएंगे ना, क्या बचेगा? A3 बचेगा ना। तो ये ही है तरीका, तो देखो इसी से मिलेगा। लेकिन मेन है कि हम इसको इस तरह से निकालेंगे नहीं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जामिनर को इंप्रेस करेंगे। हम यहाँ पर बताएंगे उसको फॉर्मूला, हम बोलेंगे उसको वी नो दैट AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। मतलब जो भी टर्म निकालनी होती है ना, हमेशा वहां तक का सम, उसमें से माइनस कर दो वहां से एक टर्म कम का सम। मतलब अगर मान लो हमें किसी ने बोला कि A3 निकालो, तो इसका मतलब है हम यहां पर जो है वो S3 माइनस S2 निकालेंगे। अगर तो तुमने S3 पहले से यहाँ पर निकाला हुआ है, जैसे हमने निकाला था जिसकी वैल्यू 3 आई थी, तो बहुत ही अच्छा है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 सीधा सीधा माइनस 1 आ जाएगा। अगर नहीं निकाला हुआ तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, निकाल दोगे, A3 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे बेटा जी, उसके बाद A10 निकालोगे। A10 कैसे निकालोगे, S10 माइनस S9। अब S10 अगर निकालोगे तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है तुम्हारे को कि 4 के अंदर यहाँ पर 10 पुट कर दो, माइनस यहाँ पर 10 का स्क्वायर जो है वो ले लो, और माइनस अब 9 टर्म्स का सम क्या कहता है, 9 टर्म्स का सम कहता है 4 मल्टीप्लाइड बाई 9, और फिर माइनस कर दो यहाँ पर वैल्यू 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अगर मान लो हम ऐसे चलते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ गया हमारे पास 40 माइनस 100, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 36 और प्लस में 81। ये बाहर का माइनस है तो अंदर के साइन चेंज कर देगा, ये तो बच्चों वाली बात है जी, बिल्कुल। अब यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, हमारे पास यहाँ पर 40 और ये 36, ये हमारे को 4 दे रहे हैं, और ये माइनस 19 दे रहे हैं। तो 4 में से 19 को माइनस करोगे तो माइनस 15 आ जाएगा, ये तुम्हारी A10 हो गई। ठीक है जी। और जो तुम्हारे पास AN है, अगर मान लो वो निकालनी है तो वो भी ऐसे ही निकालोगे। कैसे, SN माइनस SN माइनस 1 से, फिर वैल्यू पुट कर दोगे। वैल्यू अब यहाँ पर तुम्हारे पास SN तो दिया ही हुआ है ना, 4n माइनस n स्क्वायर, ये तुम्हारा SN ही है। जब तुम SN माइनस 1 निकालोगे ना, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो बेटा जी, 4 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में n माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अब अगर मान लो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस यहाँ पर हमारे पास 4n माइनस 4, n माइनस 1 a माइनस बी हो जाता है बेटा जी, तो a माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, यानी n का स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये आ गया तुम्हारे पास। और जो भी तुम्हारे पास ये माइनस का साइन है उसके हिसाब से काम कर लो, ये एक बाहर है एक यहाँ है, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ, ये जो है इतना स्पेस मेरे ख्याल से तो रहेगा काफ़ी, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, और यहाँ पर जो है वो मैं आगे आपको करके दे देता हूँ। यहाँ पर मैं एक लाइन बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि अब इसके आगे से है। यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा जी, हमारे पास है 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 और प्लस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। मैंने सारे के सारे साइन जो हैं वो सेट कर दिए अपने आप। ठीक है, अपने आप तुम देख लेना कि ये वाले साइन कैसे सेट हो रहे हैं। ये माइनस है, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये सारे के सारे सेट करके मैंने लिख दिए। माइनस एन स्क्वायर और प्लस का एन स्क्वायर कैंसिल हो रहा है बेटा जी, 4n और माइनस 4n कैंसिल हो रहा है, तो तुम्हारे पास जो बचे हैं वो क्या है, वो है 4 माइनस 2n और 1। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएगा बेटा जी 5 माइनस 2n, ये तुम्हारे पास an आ रहा है जी। ठीक है, तो an, अब यहाँ पर भी अब तुम देखोगे कि an का फॉर्मूला कैसा अलग आ गया। अब करके देखो जरा, अगर मान लो a1 निकालोगे कितना आएगा, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, मतलब कितना आया 3। S1 से भी तो वही आया था ना तुम्हारे पास 3,
तो यही चीज होती है बेटा जी, यहाँ पर क्या है कि हमारे को जो दिया होता है ना वो वहां पर सोच समझ के दिया हुआ है, तो अपना दिमाग यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं होती हमारे को कि एस एन का फॉर्मूला तो कुछ अलग होता है, ये दिया हुआ है, क्या ये एपी नहीं है। जब वो प्रॉपरली बोल रहा है कि वो एपी है ना, तो फिर हमारे को टेंशन नहीं लेनी, हमारे को उसको यूज करना है। अगर उसने चेक करने को बोला तो कहानी अलग है देखो, लेकिन जब चेक करने को नहीं बोला और वो कह रहा है कि वो एपी है, तो फिर तो एपी के हिसाब से ही चलोगे। ठीक है बेटा जी। तो इसी के साथ में अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम देख ही रहे हो कि हमारी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है, और स्पीड कम होनी भी चाहिए, सीधी सी बात है। समझना जो है वो हमारा मेन एम है। जब वहां पर कुछ क्वेश्चंस अलग आएंगे तो तुम्हारे को प्रॉपरली समझाया जाएगा। अब यहाँ पर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अब यहाँ पर फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो हमारे पास क्या एपी बनाएंगे, यहाँ पर पहले वो चीज बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट first 40 positive integers divisible by 6 form an AP with A is equal to 6 and D is equal to 6। अब ये मैंने क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा बेटा जी क्योंकि अगर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हम ले रहे हैं 40, तो हमारे पास 6 से शुरू होगी कहानी, 6, 12, 18, 24 और इसी तरीके से आगे जाएगी। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म तुम्हारी 6 ही होगी ना बेटा, और फिर अगर यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे तो 6 ही आएगा, तो इसीलिए ये चीज पहले ही लिख दो। तो शुरुआत क्या होगी, वी नो दैट फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 फॉर्म एन एपी विद a इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू 6 एज करके यहाँ पर एग्जामिनर को ये चीज करके दिखा दो, तो एग्जामिनर मैं कह रहा हूँ फुल्ली इंप्रेस्ड कि हाँ भाई बच्चे को पूरा ही आता है। अब जो हमारे पास सम है वो हम क्या करेंगे, नाउ एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर n बाई 2 प्लस n माइनस 1d ये लगाएंगे, और हमारे पास सब कुछ ही है। तो यहाँ पर S40 अगर हम लगाएंगे तो 40 बाई 2 टाइम्स 6 प्लस 39 टाइम्स 6। क्यों, समझ में आ गया ना, n माइनस 1 है तो 39 बेटा जी। अब यहाँ पर आ गया जी आपके पास 20, यहाँ पर आ गया आपके पास 12, 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आता है जी, ये आता है हमारे पास 234। ठीक है, यहाँ पर 6 × 5 6 दिए 18 और 5 23। ठीक है, ऐसे ऐसे करके देख लो, जैसे मर्जी तुम्हारे को देखना है वैसे देख लो, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास 246। अब ये 246 आ गया, तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी हमारे पास 4920। डन जी। तो ये हमारे पास टोटल सम हो गया 40 टर्म्स का, जो कि 6 से डिविजिबल होंगी जी, फर्स्ट 40 टर्म्स। ठीक है, इसी के साथ में ये खत्म। अब बढ़ते हैं जरा आगे। आगे क्या है जी हमारे पास, यहाँ पर 13th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। मैं नहीं कर रहा, ये तुम्हारा होमवर्क है, बिल्कुल सेम है बेटा जी। ए तुम्हारा 8, डी तुम्हारा 8, एन तुम्हारा 15, तो बस ये बिल्कुल सेम होने के कारण ये मैं छोड़ रहा हूँ। और अब 14th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। बस 50 बोला हुआ है, तो अब ये कैसे करेंगे, यहाँ पर फिर से वी नो दैट द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 फॉर्म एन एपी विद a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 2। ऑब्वियस है ना बच्चे कि हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, तो सबसे पहला ऑड नंबर 0 के बाद बोला है ना उसने, तो 1 होगा। उसके बाद हर एक ऑड नंबर 2-2 के गैप पे आता है, और क्योंकि यहाँ 50 तक ही जाना है, तो यहाँ पर एक और चीज भी ले सकते हो। वो क्या है, a1 ले लो, d ले लो, और साथ में an भी ले लो, वो हमारे पास 49 हो जाएगा। और उसने क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स। अब सम ऑफ ऑड नंबर्स निकालना है तो n निकाल लो पहले। अब यहाँ पर वी नो दैट के बाद ए एन का फॉर्मूला लगा दो। ए एन क्या है तुम्हारे पास, a प्लस एन माइनस 1d। ए एन जो है वो तो है तुम्हारा 49, a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर जो है वो n माइनस 1 तुम्हें नहीं पता, d की वैल्यू 2 है। अब 1 उधर चला जाएगा 48 हो जाएगा, 48 को 2 से डिवाइड करोगे 24, n की वैल्यू 25 आ जाएगी। और ये हम वैसे भी जानते हैं, कैसे जानते हैं बेटा जी, 50 नंबर्स हैं तो आधे ऑड और आधे इवन ही तो होंगे, तो 25 जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब n आ गया, तो हमने क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो एस एन क्या होता है, n बाई 2 a प्लस ए एन। अब यहाँ पर तुम्हारे पास 25 टर्म्स हैं, तो 25 बाई 2, a की वैल्यू 1, ए एन की वैल्यू 49, तो तुम्हारे पास 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 आ गया। कैसे, ये 50 है, 50 को 2 से डिवाइड करोगे 25, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 तुम्हारे पास आंसर आ गया, मतलब 625।
ये तुम्हारा फाइनल आंसर है 14 का। ठीक है जी, बढ़े नेक्स्ट की तरफ। तो ये रहा जी हमारा 15 क्वेश्चन। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकंड, 300 फॉर द थर्ड डे। पेनल्टी जो है वो सक्सेसिंग जो भी सक्सीडिंग डेज है ना उनके अंदर अगर हम देखें तो 50 जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है जी, अब यहाँ पर हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले, अब क्योंकि लैंग्वेज वाले आ गए हैं तो थोड़ा सा टाइम लगाते हैं और स्टेटमेंट्स लिखते हैं। यहाँ पर जो है वो हम लिखेंगे हेयर पेनल्टीज फॉर्म एन एपी विद ए इज इक्वल टू 200। भाई सबसे पहली पेनल्टी एक दिन के लिए 200 है ना, और जो डी है वो हमारे पास 50, ये हमारे पास है। अब टोटल पेनल्टी अगर उसको देनी है तो A30 तो नहीं निकालना ना, हमारे को टोटल पेनल्टी देनी है तो पेनल्टी तो वहां पर एडअप होंगी, तो इसका मतलब सम देना है ना। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है बेटा कि उसमें SN पूछा है या AN। स्टेटमेंट में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां पर 30 डेज बोला है तो पूरा पढ़ेंगे नहीं और वहां पर A30 निकाल के दे देंगे, तो ऐसा मत करना, पहले आराम से पढ़ो। उसने बोला है कि टोटल पेनल्टी पे करनी है, तो टोटल पेनल्टी वहां पर कैसे पे करोगे, सीधी सी बात है वहां पर एक दूसरे में जोड़ के पे करोगे। तो अब क्या करोगे यहां पर वी नो दैट फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा वाला फॉर्मूला, SN का जो सेकंड फॉर्मूला है, यानी n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला लगाओगे। इसमें S30 जो है वो निकालोगे। S30 कितना आ जाएगा तुम्हारा, 30/2, 2 टाइम्स 200, वैल्यू पुट करी मैंने और कुछ भी नहीं है, 29। 29 क्यों हो गया, क्योंकि 30 में से 1 माइनस करोगे तो 29 देगा, ये तुम्हारे पास 50 और ये हो गया। सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पर आ जाएगा 15, इधर आ जाएगा 400 और इधर करोगे तो ये आ जाएगा कितना तुम्हारे पास, 5×5 = 4 और यहाँ पर ये आ गया तुम्हारे पास 15 मल्टीप्लाइड बाई 1850। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 15×5 = 75, 7, 15×120 और 7 127, 12 और ये हमारे पास 27, तो हमारे पास 27,750 रुपये जो पेनल्टी है वो आ गई। और हमेशा जब स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं तो स्टेटमेंट आंसर्स देने चाहिए। तो यहाँ पर जो है बाद में तुम लिखोगे हैंस द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे ₹27,750 एज पेनल्टी। तो ये लैंग्वेज होगी तुम्हारे आंसर की। डन, इसी के साथ में 15 क्वेश्चन जो है वो खत्म और 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन जो है, अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंसेस, और if each prize is ₹20 less than its preceding price, find the value। तो यहां पर जो है वो हम सीधा सीधा बताएंगे, here prices form an AP with n is equal to 7। भाई 7 हमारे प्राइजेस हैं, जो हमारे पास D है वो है -20 क्योंकि 20 कम हो रहा है वो, और जो हमारे पास SN है वो है तुम्हारा 700, क्योंकि सीधी सी कहानी है टोटल तो 700 ही है ना जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब यहां पर हमारे को क्या करना है, उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो हमारे को A1 A2 वगैरह 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 सारे के सारे निकाल कर देने हैं। अब वो कैसे देंगे, सबसे पहले वी नो दैट जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है वो यूज करोगे। वी नो दैट हमारे पास यहाँ पर SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला जो है वो यूज करोगे। इससे तुम्हारे को क्या मिल जाएगा, इससे तुम्हारे को यहाँ पर SN कितना है तुम्हारा S7 मिल जाएगा, कितना 7/2 2a प्लस 6d। 2 से अगर हम अंदर इसको कैंसिल कर दें तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 3d, और अगर हम वैल्यूज को पुट कर दें तो S7 की वैल्यू हमारे को 700 दी हुई है, और यहाँ पर हमारे को A की वैल्यू नहीं पता, D की वैल्यू हमने -2 लेनी है।
तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया जी, यहाँ पर हमारे पास जो है वो 7 यहाँ पर चला गया, तो हमें मिला a माइनस 6 इज इक्वल टू 100। तो a की वैल्यू जो है वो 106 हमारे को मिल जाएगी। ठीक है जी, तो a जो है वो आ गया हमारे पास। अब a से जो है वो सारे के सारे प्राइजेस निकाल लो। यहाँ पर नाउ a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 106। अगर हम a2 निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, a प्लस डी से निकलेगा। तो a प्लस डी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 106 प्लस -2 यानी 104 आ जाएगा। ऐसे ही a3 निकालोगे तो वो आ जाएगा तुम्हारे पास a प्लस 2d, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 106 प्लस 2 टाइम्स -2 यानी कि तुम्हारे पास 102 आ गया। फिर a4 निकालोगे a प्लस 3d, ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 106 प्लस 3 टाइम्स -2 यानी 100। और चाहो तो बेटा जी a5 जैसे निकाल रहे हो ना, तो a4 प्लस डी भी कर सकते हो तुम, सीधी सी कहानी है। ठीक है ना, तो कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यहाँ पर सीधा सीधा 100 और यहाँ पर -2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर तुम्हारा वैसे ही वही आना है जो आ रहा है। ठीक है ना, a5 प्लस डी, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 98 प्लस -2 और ये हो जाएगा 96। और तुम्हारे पास a7 निकालोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारे पास a6 प्लस डी, तो 96 प्लस में -2 यानी तुम्हारे पास आ जाएगा 94। तो इस तरह से ये 7 आ गए, लेकिन आंसर यहाँ मत छोड़ना बच्चे, आंसर स्टेटमेंट के साथ। तो वहां पर क्या लिखोगे, हेंस द वैल्यू ऑफ द प्राइजेज आर ₹106, ₹104, 200 और ये जैसे जैसे 94 तक हैं, ये सारे के सारे तुमने वहां पर मेंशन करने हैं। ठीक है जी, इसके साथ में हमारा 16 क्वेश्चन खत्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन कह रहा है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज that each section of each class will plant will be the same as the class। ठीक है जी, मतलब फर्स्ट क्लास एक, सेकंड क्लास दो, थर्ड क्लास तीन, ऐसे in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees and so on। ठीक है जी, there are 3 sections of each class। हर क्लास के हमारे पास 3 सेक्शन दिए हुए हैं, मतलब फर्स्ट क्लास का 1A 1B 1C ऐसे करके। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। मतलब कुल मिला के कहानी यूं है कि हमारे पास वहां पर जो टोटल प्लांट्स हैं SN है वो हमने निकालना है। 12 हमारे पास क्लासेस हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक हमने जो है वो जाना है, और हर एक क्लास के 3 सेक्शन है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो है यहाँ पर बोलेंगे हम नंबर ऑफ प्लांट्स हेयर, नंबर of plants planted by students या by classes form an AP with A is equal to 3, D is equal to 3 and N is equal to 12। अब ये कैसे हो गया यहाँ पर बता दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एज देयर आर 3 sections ऑफ ईच क्लास, हर क्लास के वहाँ पर 3 सेक्शन हैं, इसीलिए हम A को 3 ले रहे हैं। ठीक है, नाउ सिंस जो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, फॉर्मूला है SN का n/2 2A प्लस n-1D, ये है। तो हमने क्या करना है, S12 निकालना है हमारे पास। 12/2 2A प्लस 11D आ जाएगा। वैल्यूज अगर पुट करोगे तो ये 6 हो गया, यहाँ पर 2 टाइम्स 3 प्लस 11 टाइम्स 3, और ये हमारे पास कितना आ गया जी, ये हमारे पास आ गया 6 और ये हमारे पास 72। ठीक है जी, कैसे ये नहीं, ये तो 33 है, गलत हो गया जी। यहाँ पर हमारे पास 33 और 33 को मल्टीप्लाई कर प्लस कर दोगे 6 से तो 39 आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास जो है वो 234 हो गया जी। मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे, आपके पास 234 आ गया।
तो इस तरह से आप देखते हैं कि आपके पास टोटल जो प्लांट होंगे वहां पर वो 234 होंगे, और इसी को हम वहां पर जो है स्टेटमेंट में दे देंगे। हेंस 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है जी। तो इसी के साथ में हमारा 17 क्वेश्चन खत्म होता है। 18 की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ गया हमारा 18, कहाँ छुप गया जी, ये रहा। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी। हमारे को यहाँ पर जो है वो ए पे एक जो है वो इस तरह से मिल रहा है, फिर बी पे एक सेमी सर्कल इस तरह से मिल रहा है, फिर ए पे एक सेमी सर्कल इस तरह से मिल रहा है। ठीक है जी। हमारे को वहाँ पर रेडियाई जो है वो दी हुई हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है हमारे को एज शोन इन दिस फिगर ये बताया हुआ है। उसके बाद हमें बोला हुआ है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। डन। अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, जो एक सेमी सर्कल है ना उसकी अगर लेंथ की हम बात करें तो वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी पाई आर से। ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपल बोलते हैं वी नो दैट और वी नो दैट अगर आपने लिखना है तो वी नो दैट से शुरू कर दो, और जो भी हमारे पास रेडियाई हैं उनसे अगर आपने गिवन डेटा से शुरू करना है उससे कर दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये आप शुरू कहाँ से कर रहे हो और गिवन कहाँ से ले रहे हो। सबसे पहले जो है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लेंथ ऑफ सेमी सर्कल निकाल रहा हूँ। तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, ये ध्यान रखना बेटा जी, ये तुम्हारी जो एक तरह से सरकमफेरेंस होती है ना उसका आधा हो जाएगा। तो 2 पाई आर का आधा जो है वो तुम्हारे को क्या देगा, पाई आर देगा। तो इस तरह से हम इसको पाई आर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट सेमी सर्कल है 10, फर्स्ट सेमी सर्कल की अगर मान लो लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा पाई आर 1 से, जो कि आपको देगा पाई और मल्टीप्लाइड बाई 0.5। ठीक है जी। ये हमारे पास सेंटीमीटर में आ गया। उसके बाद सेकंड सेमी सर्कल जो है यहाँ पर सेकंड कर देंगे हम, और ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 1.0। ये हो गया। उसके बाद थर्ड जो है वो हमारे पास हो जाएगा, थर्ड हमारे को निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी निकाल के दिखा दोगे तो दिखा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। अब क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए जो मेन एपी होती है ना बेटा जी वो हमारे पास A1 और A2, उसके अंदर ही हमारे को सब कुछ मिल जाता है। डी निकालना है A2 माइनस A1 कर देते हैं, काम खत्म हो जाता है। तो ये हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स form an AP with A is equal to, यहाँ पर सबसे पहली हमारी वैल्यू कितनी आई है पाई 0.5, और D ये कैसे आएगी A2 माइनस A1 से, यानी हमारे पास जो 1 पाई है, सीधा सीधा मैं पाई लिख देता हूँ, और माइनस 0.5 पाई है। ये आप क्लियरली देख ही पा रहे हैं, 1.0 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास पाई आएगा ना बेटा। तो इसको अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 0.5 पाई आ जाएगा, माइनस करके डी आ गया। अब तुम्हारे को क्या निकालना है, सम निकालना है, क्योंकि टोटल लेंथ बोली है। तो 10 या हैंस जो भी लिखना है तुमने, टोटल लेंथ ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स इज इक्वल टू S13। S13 क्या होता है, 13/2 2A प्लस 12D। और क्यों होता है उसके लिए फॉर्मूला तुम जानते ही हो, वो तुम मेंशन कर दोगे, SN(n/2), यहाँ पर 2A प्लस n-1D ये हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है वो तुम्हारे पास 13/2 ट्वाइस ऑफ A कितना है तुम्हारे पास यहाँ पर 0.5 पाई, और 12 मल्टीप्लाइड बाई डी कितना है 0.5 पाई। और इसको जो है वो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो 6 पाई यहाँ आ गया, 1 पाई यहाँ आ गया, 7 पाई हो गया ना। तो हमारे पास कितना हो गया, ये 13 को 7 से करोगे तो 91 पाई अपॉन 2 ये आ गया। और पाई की वैल्यू जो है वो पुट कर दो, क्योंकि तुम्हारे को बोला हुआ है कि 22/7 हमने लेनी है। तो हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पर, ये 13 और ये 11, 13 और 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा जी 143 सेंटीमीटर जो है वो आएगा।
तो ये 143 आ गया और लास्ट में ये लिख दोगे, हेंस द टोटल लेंथ इज 143 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, और इसके साथ में ये भी खत्म। अब बढ़ते हैं जरा आगे। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? 19 क्वेश्चन हमारे को कह रहा है यहाँ पर कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 स्टैक मतलब लॉग जो हैं वो सामने सामने दिख ही नहीं है हमारे को। 20 लॉग्स जो हैं वो बॉटम में है, 19 जो हैं वो हमारे पास नेक्स्ट रो में है, और इसी तरीके से वो कम 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 होते जा रहे हैं। ठीक है, ये कह रहा है वो कि कितनी रोज लगेंगी सारे के सारे लॉग्स को रखने में। तो यहां पर जो है हम कहेंगे हेयर नंबर ऑफ लॉग्स इन रोज फॉर्म एन एपी विद, यहां पर हमारे पास A1 जो है वो हमारा 20 है जैसा कि दिया हुआ है, A2 जो है वो तुम्हारा यहाँ पर 19 है, और फिर A3 जो है वो तुम्हारा 18 है। तो देयरफॉर D जो है वो तुम्हारे पास A2 माइनस A1 यानी 19 माइनस 20 माइनस 1 आ जाएगा। और एक चीज़ और दी हुई है, वो क्या है कि हमारे पास टोटल जो है वो SN ये हमारे पास 200 है। ठीक है, अब वी नो दैट से शुरू करते हैं। वी नो दैट, और फॉर्मूला क्या होता है SN का? SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। वैल्यूज को अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास 200 आ गया यहाँ पर। n हमारे को नहीं पता तो n/2 ही लेना है। 2 टाइम्स a हमारा 20 है यहाँ पर, n माइनस 1 हमारे को नहीं पता है, d की वैल्यू हमारे पास -1 है, हमने पुट की यहाँ पर। इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास n/2 आ जाएगा। सॉल्व करोगे 40 माइनस n प्लस 1 आ गया। ये जो है तुम्हारे पास सॉल्व होता हुआ 2 जो है 2 को उधर लेके चले जाते हैं और इक्वेशन बना लेते हैं एक। ठीक है, या इक्वेशन बनाने से पहले एक और स्टेप ले लेते हैं, वो क्या है n/2, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास 40 प्लस 1 41 माइनस n, ये हो गया। अब 2 और जो भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है वो अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 400, और यहाँ पर आ जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर। इक्वेशन बनाओ जी, इक्वेशन बनेगी तो हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400। ये हो गया जी। हमारे पास दो नंबर जो सूट करेंगे वो हमारे पास है बेटा जी 25 और 16। तो 25 और 16 अगर मान लो यहाँ पर मैच कर रहे हैं तो 25n माइनस 16n और यहाँ पर 400, ये हमने ले लिया। यहाँ पर n कॉमन, n माइनस 25, यहाँ पर 16n माइनस 25, हमारे पास यहाँ पर n माइनस 25 और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर n की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 25 और 16। अब दो वैल्यूज आ गई। अब क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यूज आ गई तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया जी, कौन सी वैल्यू वहाँ पर सही होगी? सम बेटा जी 200 थोड़ा ना रहेगा भाई, नेगेटिव में तो जा नहीं सकते ना। सम जो है वो तुम्हारे पास ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग नंबर्स में सेम आए, लेकिन लॉग्स का क्या करोगे? लॉग्स तो खत्म ना, 200 लॉग्स हो गए तुम्हारे, तो उसके बाद ये थोड़ा ना कि हाँ उसके बाद कहेंगे हम बाद में मैनेज कर लेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो अब ऐसे में हम क्या करें, हमारे को ये जो है पहले मैं क्लियर कर दूं जरा, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ कि अगर मान लो हम यहाँ पर an का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, नाउ an नॉर्मली तो हमारे को नहीं लगाना पड़ता, लेकिन जब दो आंसर्स ऐसे आ जाते हैं और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है ना लॉग्स वगैरह की, तब हमारे को लगाना पड़ता है। अब an जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1d। इसलिए अगर मान लो मैं A25 लूंगा तो वो कितना हो जाएगा? A25 मेरे पास हो जाएगा 200, a की वैल्यू जो है वो हमारे पास 200 नहीं सॉरी 20, और n माइनस 1 क्या है 24, और d की वैल्यू कितनी है -1। तो अगर मान लो मैं ये वैल्यूज पुट करता हूं तो मेरे पास कितना आ गया -4, और अगर मान लो मैं A16 पुट करता हूं तो हमारे पास यहाँ पर 20 प्लस 15 -1, ये आ गया, कितना आ गया? ये आ गया मेरे पास 5। तो अब खुद सोचो कि हमारे पास क्या हो सकता है भाई, 5 लॉग्स तो हो सकते हैं, -4 लॉग्स तो नहीं हो सकते ना। तो यहां पर जो है वो हम लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ लॉग्स
can't be negative, therefore n is not equal to 25। और लास्ट में हम लिख देंगे हेंस, आंसर स्टेटमेंट में उसने रोज पूछी है ना, तो हमने वहां पर दे देनी है हेंस देयर आर 20 नहीं 25 तो है नहीं, हेंस देयर आर 16 रोज एंड देयर आर 5 लॉग्स ऑन द टॉप मोस्ट रो। ये हमारे पास जो 5 आया है, ये वाला 5 ये टॉप मोस्ट का है ना बेटा, 16th रो का है और टोटल 16 रोज हैं। तो इस तरह से तुमने आंसर स्टेटमेंट जो है वो दे देनी है। और इसी के साथ में तुम्हारा ये 19 क्वेश्चन खत्म। और इसी के साथ हम पहुंच गए हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, यहाँ पर पोटैटो रेस चल रही है, ठीक है जी। बकेट के अंदर अलग अलग चीजें डालनी है, ठीक है जी। उठा उठा के यहाँ पर डालते जाओ। क्या कर रहे हैं जी, यहाँ से ये लड़की जो है वो भाग रही है, ठीक है, भागो बेटा। यहाँ से ये यहाँ से पोटैटो उठा रही है, उठा ले बेटा। यहाँ से फिर वापस डाल रही है, डाल दे बेटा। अब हो क्या रहा है पूरे उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहला पोटैटो जो है वो पड़ा था यहाँ पर। तो बच्ची को यहाँ से यहाँ पर आना पड़ा 5 मीटर दूर, फिर वापस जाना पड़ा यानी 10 मीटर। 10 मीटर पे उसने एक पोटैटो जो है वो डाला, ठीक है जी। उसके बाद बच्ची यहाँ पर है, बच्ची को आना पड़ा यहाँ पर, उसे 8 मीटर चलना पड़ा इस बार, और फिर उसे वापस जाना पड़ा, मतलब फिर 8 मीटर, मतलब 16 मीटर में उसने दूसरा पोटैटो डाला। तो टोटल डिस्टेंस कवर जो कर रही है बच्ची, पहली बार में तो वो कर रही है 10 मीटर, फिर दूसरे आलू के लिए कर रही है 16 मीटर, फिर अगला आलू जो है वो यहां से यहां पर है, तो कितना कवर कर रही है, ये कर रही है यहाँ पर 3 3 6 5 11 11 किलोमीटर 11 मीटर, वापस भी 11 मीटर, मतलब कितना हो गया 22 मीटर। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक एपी बनती हुई हमारे को नजर आ रही है। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब जरा यहाँ पर देखते हैं वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। ठीक है जी, तो अब ये कैसे निकालेंगे, मतलब कुल मिला के एसएन निकालना है। हमारे पास यहाँ पर कितने पोटैटो हैं, वो यहाँ पर हमारे को कहीं ना कहीं दिया होगा 10 पोटैटोस, ये रहे। तो एन की वैल्यू जो है वो हमारे को दी हुई है। यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं हेयर डिस्टेंस कवर्ड by the competitor to pick potatoes, यहां पर भी डिस्टेंसेस कवर कर देते हैं हम, डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर टू पिक पोटैटोज फ्रॉम एन एपी with A1 is equal to twice of 5 मीटर यानी 10 मीटर। आप ना ही लिखो क्योंकि हम नॉर्मली जो है जब एपी बनाते हैं तो सीधा सीधा इस तरह से लिखते हैं 10। A2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 5 + 3, ऐसे लिखोगे ना तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, एग्जामिनर जो है वो इंप्रेस होगा कि हाँ बच्चे को समझ में आया है, रट्टा नहीं मारा हुआ है। 2 + 5 + 3 + 3 इज इक्वल टू 22, ये हो गया। और हमारे को यहाँ पर n की वैल्यू दी हुई है 10, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर d निकालेंगे। नाउ d इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, A2 - A1 यानी हमारे पास 16 - 10 मतलब 6 मीटर जो है वो आ गया। और हम जो है वो क्या जानते हैं, हम जानते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1d। भाई टोटल डिस्टेंस कवर बोल रहा है ना वो, ये तो नहीं बोल रहा कि हाँ लास्ट वाला पोटैटो उठाने में कितना डिस्टेंस कवर करना है, वो तो कह रहा है टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो यहाँ पर जो है वो हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। देयरफॉर हमारे पास S10 जो है वो हमारे पास 10/2, 2 टाइम्स a की वैल्यू हमारे को पता ही है 10 है जी। यहाँ पर हमारे पास 9 आ जाएगा, n - 1 अगर हम करते हैं तो, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 6 आ गई, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 9 × 54 74 10, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा जी 370। और बस जी ये ही हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन आंसर स्टेटमेंट देना जरूरी है। तुम यहाँ पर लिखोगे हेंस द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर इज 370 मीटर्स। और बस बेटा जी इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज खत्म। और मैं तो कहता हूँ जी पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया है। इनकेस कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन आपके सामने है बेटा।
जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। लाइव क्लासेस जो हैं 10th की, देखो जिस टाइम में ये वीडियो अपलोड हो रहा है ना, 10th की मैथ्स की क्लास हो रही है 7:40 पे। अब तुम कब देखते हो ये वाला वीडियो उसका मुझे नहीं पता बेटा जी, लेकिन देख सकते हो तुम यूट्यूब के ऊपर पोस्ट में, मैं जनरली जो भी स्केड्यूल उस वक्त चल रहा होता है ऑनलाइन क्लासेस का वो मैं डाल देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। आप जोन से मर्जी ईयर में ये वाला वीडियो देखो। और इन केस मेरा मेथड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ में जुड़े रहो, आपको पता चल जाएगा साइंस की क्लास कब है और मैथ्स की क्लास कब है। बाय बेटा।